अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं नोएडा, तो वहाँ के बच्चों के लिए कुछ सामान लेके जा रहे हैं। और जल्दी जल्दी फिर मैंने चिकन के कबाब का भी मसाला तैयार कर लिया और उसको भी लेकर बच्चों के लिए जाना है। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आज हम जा रहे हैं, अभी तो पहले बुटीक जाएंगे, उसके बाद शाम को हमारी ट्रेन है गाज़ियाबाद की, तो वहाँ से हम नोएडा जाएंगे। तो अभी हम थोड़ा सा सामान लेके बुटीक चले जाते हैं, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा भार पड़ जाएगा। फिर एक अटैची अपना लेके शाम को आ जाएंगे। तो बस अब हम निकल रहे हैं, क्योंकि दिन के 12 बज रहे हैं और हमको पहुँचते पहुँचते 1 बज जाएगा और मौसम भी ठीक नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं बुटीक पे। अगर वीडियो बना पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर सीधे स्टेशन पर। तो यहाँ मैं सामान लेके बस से अपने बुटीक पे चली गई और बुटीक पे जाने के बाद फिर हमने सोचा कि अब थोड़ा सा काम भी अपना कर लिया जाए। तो यहाँ पे फिर सामान रख दिया। ये मेरे कुत्ते भैया जो हैं आके बैठ गए हैं। ये जैसे ही हम पहुँचते हैं वैसे ही आके बैठ जाते हैं दोनों भाई। तो यहाँ पे सामान मैंने किनारे रख दिया है, ताकि कस्टमर आए तो उन्हें भी कोई तकलीफ़ ना हो। फिर शाम को ये आए तो फिर इनके साथ हमने जल्दी से बुक किया ऑटो और फिर हम लोग जो है चारबाग के लिए निकल गए। तो ये हम अपने यहाँ की मार्केट दिखा रहे हैं कि यह जो है पत्रकारपुरम चौराहा है, जो बहुत ही फेमस है अभी ने यहाँ पे गोमती नगर में। फिर यहाँ से होते हुए फिर हम लोग जो हैं ये अंबेडकर पार्क होते हुए फिर हमको चारबाग जाना था। ये मनोज पांडे चौराहा बहुत मशहूर है यहाँ का, तो आप लोग भी देख लीजिए। जिन्होंने लखनऊ नहीं देखा होगा तो वो भी देख लेंगे। तो यहाँ से होते हुए फिर हम लोग जो है पहुँच गए अंबेडकर पार्क। और यहाँ पे देखिए बहुत खूबसूरत बना है। रात में तो और अच्छा लगता है, क्योंकि रात की ट्रेन थी तो हम लोग रात ही में जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए और खूबसूरत लग रहा है ये। और ये देखिए समता मूलक चौराहा है, क्योंकि 15 अगस्त की वजह से काफ़ी सजावट थी यहाँ पे, 3-4 दिन तक की रहती है। फिर हम लोग पहुँच गए चारबाग और लिफ्ट से फिर हम लोग नीचे उतरे और फिर हम लोग की ट्रेन मुश्किल से 10 ही मिनट के बाद आ गए। हम लोग को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। फिर हम लोग ने अपनी अपनी बर्थ जो है संभाल ली और कुछ हम लोगों ने कहा खा पी के लेटा जाए, क्योंकि सुबह 5 बजे पहुँचना था। लेकिन बस वही है ना कि ट्रेन का कोई भरोसा रहता नहीं है कि कब पहुँचेगी। फ़िलहाल अपनी सहूलत के लिए हम लोगों ने जो है खाना पीना कर लिया और ये फिर हम लोग जो हैं चलते हुए पहुँच गए गाज़ियाबाद। आने वाला था तो सवेरा हुआ, तो फिर इन्होंने जल्दी से चाय ख़रीद ली और कहने लगे चलो कुछ खा पी लिया जाए। तो हम लोग नाश्ता ले ही के रास्ते के लिए गए थे। फिर जो है बस घर जाने की जल्दी थी कि बच्चों से किसी तरह से मुलाकात। जा रहे हैं हम लोग। आप स्कूल पे जाइएगा, हम स्कूल पे जाएंगे, ठीक है। फिर गाज़ियाबाद आ गया और फिर बेटा लेने आ गया था। तो हम लोग उतर के फिर सीढ़ी चढ़ के हम लोग जो हैं ये जब इस स्टेशन पे उतरो तो दाएं तरफ नोएडा चला जाता है, बाईं तरफ गाज़ियाबाद। तो हम लोग फिर नोएडा की तरफ चल दिए और बाहरी ये ऑटो बुक हुई थी, समझ ने कर ली थी। तो हम लोग सीधे फिर गौर सिटी पहुँच गए और वहाँ पे टावर में अंदर जाके फिर हम लोगों ने लिफ्ट से 21। तो हम लोगों को पहले तो बड़ा वो रहता था कि किस मंजिल पे कैसे जाएंगे, लेकिन बस वही है ना कि अब हैबिट पड़ जाती है इंसान की। और बच्चे देख के बहुत खुश हो गए सब लोग। बड़ी बेटी भी आई हुई थी, ये छोटा दामाद है। ये सबसे ज़्यादा खुशी हमारे शौहर को थी, क्योंकि वो सबसे मुलाकात हो गई थी। बड़े खुश हैं भाई बाप बेटियों को देखकर। फिर हम लोग शाम को जो है नीचे उतर के सोसाइटी में जो है पार्क बहुत खूबसूरत बनाया था बच्चों के लिए, तो वहाँ लेके मेरी बड़ी बेटी चली गई कि नहीं मम्मी चलिए टहला देते हैं आपको। तो हम लोग पिछली बार जो है दूसरी तरफ के पार्क में गए थे, ये इधर का था। तो वाकई बहुत ही प्यारा। तो
मैं तो बस बिल्डिंग देख देख के होती कि 28 माले की बिल्डिंग है। मेरे तो सर ही चकराने लगा था, मुझे तो हंसी भी आती थी कि कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। फिर सोसाइटी में ही जो कलकत्ता वाला डॉक्टर का केस हुआ था, तो उसके लिए इन लोगों ने कैंडल मार्च निकाला था। फिर हमको भी पर्चा दिया कि आंटी आप भी खड़ी होइए और इसके साथ नारे लगाइए, तो हमने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। अब क्या करते, बच्चों की खुशी थी। फिर हमने इनसे कहा डॉक्टर साहब से कि आप भी कुछ जो है कैंडल जला दीजिए। तो फिर मेरे हस्बैंड ने भी वहाँ पे फिर कैंडल जलाई और पर्चे पे जो लिखा था उसको दिखाया, और फिर मेरे नातियों ने भी कैंडल जलाई। सब लोगों ने जो है बारी बारी से जो है उसमें हिस्सा ले लिया। वाकई बेटियां जो हैं बहुत हिफाजत करने वाली होती हैं, लेकिन अब क्या करें, अल्लाह को जो मंजूर हो। तो यहाँ पे दूसरे दिन भी पड़ गया इनका इब्राहिम का, हमारे बड़े नाती का बर्थडे। तो उसी दिन इनको जाना भी था सहरिश को जो है वापस मुरादाबाद। तो कहने लगी कि मम्मी के सामने ही केक कटवा दिया जाए। तो जल्दी से फिर हमारे बेटे ने केक का ऑर्डर दिया, केक आ गया और यहाँ बहुत खुशी मनाई जा रही थी। और ये तो बड़े खुश थे मेरे दोनों बेटे, बड़े खुश, कहने लगे अरे मामा के साथ जो है मज़ा आ रहा है। सबसे ज़्यादा खुशी हमारे हस्बैंड को थी, क्योंकि वो सबके बीच में बहुत एंजॉय कर रहे थे। माशाल्लाह से अल्लाह पाक ऐसे ही हमारे पूरे कुनबे को सही सलामत रखे और अल्लाह पाक इसी तरह मोहब्बत कायम रखे भाई बहनों की। और ये मेरा बड़ा दामाद है जो छोटे वाली बेटी के बच्चे को लिए बैठा हुआ है। तो हमने कहा भाई जिसका बेटा है पहले उसके पापा को तो खिला दो, तुम लोग तो सब एक दूसरे को खिला रहे हो। तो यहाँ सब लोग कहने लगे हाँ मम्मी को याद है कि भाई बड़ा दामाद है, उसको पहले खिलाया जाए। तो यही सब हंसी होने लगी। फिर इब्बू ने कहा मेरी अक्का ने नहीं खाया है, मेरे चच्चू ने नहीं खाया है। तो वो बड़े अक्का का बड़ा दीवाने हैं हमारे दोनों नाती जो हैं। अपनी खाला भी हैं, वो चच्ची भी हैं और खाला भी हैं, तो बड़े दीवाने हैं। और ये तो बंटी जो है मेरा छोटा दामाद, उसने ही इसको पाला है। तो बिल्कुल बेटे की तरह, बहुत छोटा सा था जब इसके पेट के ऊपर ये सोता था। और ये इनकी अक्का आ गई, खिलाने के लिए तैयार बैठे हैं। और उनका मुँह खुला हुआ है ज़िदान का, वो नहीं खाएंगे, नखरे दिखाता है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, बहुत ही क्यूट है। आप लोगों ने तो इसके वीडियो देखे होंगे, और जिसने नहीं देखे हैं तो इनका खुद का जो है वो चैनल बन गया है। तो आप लोग प्लीज़ उस पे जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए। इनके चैनल का नाम है जीजी का ज़माना। तो ये जीजी हैं, इनका असली नाम ज़ीदान अरशद ख़ान है। फिर शाम मतलब उसी 1 घंटे के बाद फिर सहरिश का जाने का हो गया, नीचे ओला आ गई थी। फिर हम लोग नीचे उतर के आए इनको पहुंचाने के लिए। तो ये जो है चलते वक्त जो है जाहिर सी बात है रोना आ ही जाता है। एक तो माँ हम लोग मौजूद थे और फिर छोटी बहन। तो ये जो भांजे को पैसा वैसा देने लगे। हमने फिर अपने दामाद का सदका पाया, क्योंकि उसका ट्रांसफ़र जो है वो मेरठ हो गया, वो मेरठ जाएगा इधर, यहाँ से बीवी बच्चों को पहुँचा के वो मेरठ चला जाएगा। तो बड़ा अफसोस लगता है, लेकिन ये खुशी भी होती है कि बेटियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं, दूर हों या पास हों। फिर हमको दूसरे दिन जो है इन लोग मॉल लेके आ गए, कहने लगे मम्मी को कि क्योंकि छोटी वाली बेटी का वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो कहने लगे समझ जाके मम्मी पापा को जो है मॉल घुमा लाओ। तो ये हमको यहाँ लेकर आ गए। तो ये बहुत ही प्यारा मतलब था एरिया में उन्हीं के, लेकिन बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और फिर इन्होंने यहीं पे हमको जो है खाना वाना खिलवाया। फिर हम लोग घर आ गए। घर पे ये तैयारी कर रही थी क्योंकि हमें शाम को निकलना भी था। तो इन्होंने हमारे लिए चिकन और पराठा बना दिया था रास्ते के लिए। फिर हम लोग भी नीचे उतरे, हमारी भी ओला आ गई थी। हम लोग जो है सीधे पहुंच गए स्टेशन, क्योंकि वहाँ पे ट्रेन आने में मुश्किल से 10 मिनट बाकी थे। सॉरी।
तो यहाँ बेटे को ड्यूटी भी जाना था, लेकिन उसने कहा नहीं, पहले आप लोगों को पहुँचा देंगे तभी जाएंगे। फिर हम लोगों की ट्रेन आ गई, हम लोग ट्रेन पे बैठ गए, अपनी अपनी बर्थ संभाल ली और खा पी के लेट गए, ताकि जो है सब जो रात भर के जगना नहीं है, तो रात भर में सो लेंगे तो सुबह फ्रेश होके जो है अपने घर पहुंच जाएंगे। फिर सवेरा हो गया, फिर हम लोग उठ गए और उठने के बाद फिर अपनी बातचीत करने लगे कि चलो भाई अब साथ खैरियत के अपने घर पहुंचने जा रहे हैं। 2 दिन में ही इंसान इतना थक जाता है, न जाने लोग कितना लंबा लंबा सफ़र कर लेते हैं। फिर हम लोगों के बाराबंकी आ गया, हम लोग नीचे उतर गए ट्रेन से और फिर हम लोग बाहर निकल आए। बाहर निकल के फिर हम लोगों ने ऑटो रिक्शा किया और सीधे अपने घर पहुंच गए। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए। अल्लाह हाफिज़।